दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी किले का दृश्य है, जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। क्योंकि अक्सर जो किले हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या राजघरानों के अंडरटेकिंग है, लेकिन ये जैसलमेर का सोनार किला है, जिसका निर्माण महाराजा राव जैसल जी ने करवाया था 1156 में। और इसके अंदर मकान हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, म्यूजियम है और पीले पत्थर से बनाया गया ये किला। और देखिए, इसकी सुरक्षा के लिए मैंने एक नई चीज़ दिखाई थी, बड़े बड़े गोल पत्थर रखे गए दीवारों पर। अगर उसमें दुश्मन हमला करते तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ढलान में है, वो पत्थर नीचे आते तो उससे आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं रह सकती थी कि कोई यहाँ पर रुक जाए। तो कुल मिला के स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ये, क्योंकि हमारे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर हर जगह के राजाओं ने किले बनाए हैं, लेकिन ये सोनार का किला एक अलग स्थापत्य कला और खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। जैसलमेर के सोनार किले का दृश्य आप देख रहे हैं। जैसलमेर शहर को 1156 ईस्वी में राव जैसल ने बसाया था। ये किला पूरे जैसलमेर में चारों तरफ से देखा जा सकता है, एक मुकुट की आकार का बना हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस किले का संरक्षण किया जाए। इसकी दीवारें कुछ हिस्से जीर्ण शीर्ण होने लगे हैं। बहुत प्राचीन है ये, लगभग 1000 वर्ष पुराना है ये जैसलमेर का किला। 4 विशाल दरवाजों से होकर किले में अंदर प्रवेश किया जाता है। सारे दरवाजे हम आपको दिखाने वाले हैं। ये 1000 वर्ष पुराना है ये। बहुत बड़े क्षेत्र में है, बहुत विशाल है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें आज भी लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं। ये किला नहीं, अपने आप में पूरा नगर है, बहुत बड़ा है ये। और सैंडस्टोन से बना है, पीले पत्थर से बना हुआ है ये। और इसका निर्माण 1156 में हुआ है, यानी लगभग 1000 वर्ष पुराना है ये किला। अद्भुत स्थापत्य कला है ये। देखिए कितने सुंदर झरोखे हैं। ये दीवारें आप देख रहे हैं किले की। और मैं आपको बता दूं, ये दीवारों पर जो गोल पत्थर आप देख रहे हैं, लंबे गोल, ये दुश्मनों पर गिराने के लिए होते थे। दीवार के पास जब प्रवेश के लिए लोग आते थे, दुश्मन आता था, तो ये गोल पत्थर, लंबे वाले गोल और बिल्कुल लड्डू जैसे गोल, ये पत्थर खिसका दिए जाते थे। इन गोल और लंबे पत्थरों का इस्तेमाल दुश्मनों के लिए किया जाता था। इनको नीचे गिरा दिया जाता था जो दुश्मन आते थे, क्योंकि ढलान है नीचे की तरफ है वो। ये बड़े बड़े और भारी पत्थर हैं जो दुश्मनों पर धकेल दिए जाते थे जब दुश्मन किले की तरफ आते थे। किले की चारों तरफ जो 4 दीवारें, उन पर ये पत्थर रखे गए हैं। ये गोल पत्थर प्रत्येक दीवार पर नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये किले का जो गेट है उसके आसपास हर दीवार पर है ये, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सोनार किला जैसलमेर का नज़ारा देख रहे हैं आप। किसी मुकुट की तरह लगता है ये किला। देखिए ऊपर से दर्शक नज़ारा देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी किले का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ आज भी लोग रहते हैं। बहुत सारे मकान हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं। स्थापत्य कला का शानदार नमूना है, पीले पत्थरों से बना हुआ। इसका निर्माण 1156 में राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना बड़ा गढ़ है, प्रवेश द्वार इतना बड़ा नहीं है। मुख्य पोल है ये सोनार किले की।
आइए आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। और ठीक सामने एक आपको बहुत सुंदर सी छतरी दिखाई देगी। ये देखिए, ये किले के अंदर का नज़ारा है। प्रवेश करते ही दाईं ओर भगवान रणछोड़ का मंदिर है और ये इस राजघराने के कुलदेवता रामदेव जी महाराज का मंदिर है। मैं बता दूं, ये बेरिस्टर कुआं है। कोई जो भी अपराध करता था उसको कुएं में डाल दिया जाता था। ये वो स्थान है। ये गोपा स्मारक है और ये जेल हुआ करती थी उस समय की। एक द्वार से दूसरा द्वार सीधे कहीं भी नहीं दिखता है। अब ये सेकंड द्वार है। देखिए ये पत्थर की नक्काशी। एक द्वार से अब दूसरे द्वार जाएंगे तो घूम के जाएंगे, यानी एक द्वार में प्रवेश करेंगे तो दूसरा द्वार नज़र नहीं आएगा इसमें। अब ये दूसरा द्वार है। ये गेट है जिसको पोल कहते हैं। अब हम तीसरे पोल में जाएंगे, यानी तीसरे द्वार में जाएंगे तो घूम के जाएंगे। यानी मैंने जैसे आपको कहा था कि एक द्वार से फिर दूसरा द्वार नज़र नहीं आता है। दूसरे द्वार के बाद सूर्य भगवान का मंदिर आता है। ये आ गया तीसरा द्वार। खूब लोग आते हैं सोनार के किलों को देखने के लिए, विदेशी भी, देसी भी, ग्रामीण भी, शहरी भी। अब आप देख रहे हैं तीसरा द्वार यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, घूमने के बाद आएगा। ये गेट नंबर 3 यानी किले का तीसरा द्वार है और बड़ा खूबसूरत है। रास्ते में जगह जगह ये पत्थर की कुर्सियाँ बनाई गई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई सोफ़ा है संगमरमर या मखमल का, लेकिन ये सुनहरा पत्थर ही हैं और इस पर पॉलिश नहीं की गई है। लोगों के बैठने से ये इस तरह से चमकदार हो गया है। पत्थर की कुर्सियाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे सोफ़े लगाए गए हैं। क्योंकि 1000 साल से लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, इसलिए इन पे अपने आप पॉलिश हो गई है। तीसरे द्वार में प्रवेश के बाद में आता है शिव मंदिर। देखिए कितना सुंदर गुंबज है और जालियों में जो नक्काशी है वो देखिए आप। ऐसा लगता है जैसे मशीनों से बनी है, लेकिन बिल्कुल ये हाथ से पत्थर पे की गई नक्काशी है। अनेक इमारतें हैं गढ़ के अंदर। ये आवासीय फोर्ट हैं जिसमें होटलें भी हैं, लोगों के घर भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला है ये। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला है, यानी यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर होटल्स किले के अंदर है, यहाँ पर लोगों के मकान हैं, हर चीज़ है यहाँ पर, दुकानें हैं, बाज़ार है, सब कुछ है। काफ़ी बड़ा है ये। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर है। पीछे एक और इमारत आप देख रहे हैं। इधर एक आपको मैं आसन दिखाऊंगा जहाँ से बैठकर जो राजा जी थे वो बैठकर यहाँ के गतिविधियों पर नज़र रखा करते थे। यानी एक खूबसूरत इमारत इसको कहा जा सकता है जैसलमेर का किला, जिसका निर्माण 1156 में राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। और निश्चित रूप से दर्शनीय है ये, और राजस्थान में जितने किले हैं उनमें सबसे विशाल और सबसे खूबसूरत किला है। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर राजा जी का दरबार लगाता था, बाहर का दरबार। और यहाँ पर राजा जी के बैठने का स्थान है। अब यहाँ पर गणगौर ईश्वर जी की मूर्तियाँ रखी जाती है गणगौर पर्व पे। पहले यहाँ पर महाराजा बैठते थे, जैसल महाराज, और यहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर राजघराने के लोग बैठते थे। और सामने की जो जगह है वहाँ पर दरबार यानी जनता दरबार लोग बैठते थे, राजा यहाँ से सुनवाई करते थे। और यहाँ जो उत्सव होते थे वो सामने जो कुछ होता था राजा जी इसी आसन पर बैठ के देखा करते थे। जैसलमेर का दृश्य आप देख रहे हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी का। और अब हम अंदर चलेंगे म्यूजियम के होते हुए। किले के अंदर की खूबसूरत जो चीज़ें हैं, यानी इस किले की खूबसूरती वो आपको दिखाएंगे। चित्रनारायण सिंह जी का ये चित्र आप देख रहे हैं। सबसे खूबसूरत व्यक्तित्व था इनका दुनिया में। देश की जो सेलिब्रिटी यहाँ पर आती है उनके चित्र लगे हैं। ये आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं जब यहाँ पर आए थे। अब ये रेजिडेंस है और म्यूजियम है। बहुत बड़ा महल है ये, और इतना वक्त नहीं है कि आपको पूरा दिखा पाए। जितना दिखा है वो बहुत ही खूबसूरत है। महल मैंने एक
मंदिर हैं, जैन मंदिर भी हैं इसमें। ये सबसे प्राचीन चीज़ है। ये कृष्ण भगवान का कुआं है। कह रहे हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन द्वारिका जा रहे थे तो अर्जुन को प्यास लगी थी, तब भगवान कृष्ण ने ये इस कुएं का निर्माण किया था। ये कुआं भी महल के अंदर ही है। और राजस्थान में जो महल हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो नक्काशी है उसको देखा जाता है। कहीं पर आप देखेंगे कि संगमरमर के पत्थर पर नक्काशी की जाती है, कहीं जो जोधपुर का स्टोन है, ब्राउन स्टोन, इस पर की जाती है। लेकिन ये सैंड स्टोन है, जो पीला पत्थर है, इसको सैंड स्टोन कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये नक्काशी है ये बहुत ज़्यादा सुंदर, कारण है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी लकड़ी पे किया गया काम है, यानी लकड़ी पे की गई कारीगरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पत्थर है और बहुत महीन और सुंदर इस पर नक्काशी की गई है। बेलें बनाई गई हैं, झरोके बनाए गए हैं, जालियाँ बनाई गई हैं। देखिए छोटा सा सुंदर सा झरोका, ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पे किया गया काम है। कितना महीन, आप देखिए बिल्कुल महीन काम किया गया है। कमाल की कला है ये। सोनार का किला है ये, जैसलमेर का। ये मंदिर में चलते हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर में हम आपको हिंगलाज माता के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले देखिए प्राचीन मंदिर है, यहाँ के पत्थर इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं। आइए माँ हिंगलाज के दर्शन करते हैं। आइए 1300 ईस्वी में बने इस प्राचीन मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। कितना खूबसूरत है ये, देखिए बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है दीवारों पर। मित्रों, ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है जो निकली थी, जिसका गाय अभिषेक करती थी। अद्भुत कथा है ये। आइए अब हम लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और एक चीज़ बताऊं, ये तीन जो नीचे जो तीन मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये वो वंशज है जिनको ये मूर्ति मिली थी, भोजक परिवार के। नीचे तीन मूर्तियाँ देख रहे हैं। 1300 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है। देखिए पत्थर, प्राचीन पत्थर है ये, साफ बता रहे हैं। लक्ष्मीनारायण मंदिर के बिल्कुल बगल में प्राचीन रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। गढ़ परिसर में अनेक लोगों के मकान हैं, आप देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये रेजिडेंशियल गढ़ है, दुनिया का सबसे बड़ा। बहुत सारी इमारतें तो खंडहर बन चुकी है। ये देखिए आप, लक्ष्मी नारायण मंदिर के बिल्कुल पास में ये इमारत खंडहर बन चुकी हैं। आइए अब आपको शिवालय के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए प्राचीन शिवालय। विशाल शिवलिंग देखिए आप प्रवेश करते ही। सौभाग्य से समारती भी हो रही है। 900 वर्ष पुराना शिवालय है ये। प्राचीन मूर्तियाँ देखिए, कितनी प्राचीन मूर्ति है शिव पार्वती जी की। मित्रों, ये मुख्य महल है महाराजा जैसल, जो म्यूजियम बन चुका है। ये मुख्य झरोका है महल का। देखिए जैसे महारानी जी बाहर का दृश्य देखती थी। देखिए कितनी महीन कारीगरी है झरोके की। इन्हीं झरोकों से महल की रानियां बाहर के दृश्य देखती थी। मुझे नहीं लगता कि जैसलमेर जितनी पतली यानी संकड़ी गलियां कहीं होगी। बिल्कुल तंग गलियां है अगर आप गढ़ से हवेलियों की तरफ जाएंगे। देखिए एक बाइक ही निकल सकती है, केवल दोपहिया वाहन के अलावा कोई वाहन नहीं निकल सकता। ये था
दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी किले का दृश्य है, जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। क्योंकि अक्सर जो किले हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या राजघरानों के अंडरटेकिंग है, लेकिन ये जैसलमेर का सोनार किला है, जिसका निर्माण महाराजा राव जैसल जी ने करवाया था 1156 में। और इसके अंदर मकान हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, म्यूजियम है और पीले पत्थर से बनाया गया ये किला। और देखिए, इसकी सुरक्षा के लिए मैंने एक नई चीज़ दिखाई थी, बड़े बड़े गोल पत्थर रखे गए दीवारों पर। अगर उसमें दुश्मन हमला करते तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ढलान में है, वो पत्थर नीचे आते तो उससे आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं रह सकती थी कि कोई यहाँ पर रुक जाए। तो कुल मिला के स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ये, क्योंकि हमारे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर हर जगह के राजाओं ने किले बनाए हैं, लेकिन ये सोनार का किला एक अलग स्थापत्य कला और खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। ऐसे सुधार के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी योगी पुखराज के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।